गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ संजीव गोचर। हम शुरू करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर और आज इसका ये पहला वीडियो है। कंप्लीट ग्रामर हम इसमें कवर करने वाले हैं, जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी क्लासेस से लेकर के और IAS, RS, SSC एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम, KVS, NVS सभी प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम में इंग्लिश आप जानते हैं आती है। और KVS ने तो अभी NVS ने तो ये अभी कॉन्सेप्ट कर दिया कि आपको 33% मार्क्स हिंदी और इंग्लिश में सिक्योर करने ही पड़ेंगे, उसके बाद ही आपके अदर पेपर चेक होंगे। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ही आसान तरीके से हम साइंटिफिकली इसको पढ़ाने वाले हैं। 0 लेवल से हम स्टार्ट करेंगे और इसके अलावा दिक्कत हो आपको समझने में इस दौरान तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और हमें बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बिल्कुल 0 से, जैसा मैंने बताया कि शुरू करने वाले हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि विद्यार्थी इंग्लिश लैंग्वेज का अध्ययन अनेक सालों तक करते रहने के बाद भी इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन में भयंकर अशुद्धियाँ करते रहते हैं। और इसका कारण जब ढूंढा गया, तलाशा गया, विभिन्न छात्रों से इंटरेक्शन किया गया, तो सामने आया कि छात्रों को वर्णों के उच्चारणों का, प्रोनाउंसिएशन का अधूरा और अशुद्ध ज्ञान था। पढ़ने में अशुद्धियाँ करने वाले व्यक्ति को अर्ध शिक्षित माना जाता है। अतः भाषा के अध्ययन में पढ़ना सीखना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि विद्यार्थी को इंग्लिश लैंग्वेज के अक्षरों, वर्णों के उच्चारण के विशेष नियमों का सम्यक ज्ञान कराया जाए, जिससे वह पढ़ने में अशुद्धियाँ न करे। तो अंग्रेजी वर्णमाला में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में केवल 26 वर्ण होते हैं, 26। अंग्रेजी वर्णमाला में जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो 26 होते हैं, और इनमें से, इन 26 में से 5 वोवेल्स होते हैं। इन्हीं 26 में से वोवेल्स 5, A, E, I, O, U। ठीक है, 5 स्वर होते हैं, वोवेल्स होते हैं, और बाकी जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो 21 होते हैं। ये बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए कि अल्फ़ाबेट तो 26 है इंग्लिश में, उनमें से वोवेल्स 5 हैं और कॉन्सोनेंट 21 है। वोवेल्स और कंसोनेंट का अकेले अक्षर के रूप में उच्चारण एक खास प्रकार से होता है। अगर इनको अलग अलग अकेले पढ़ते हैं, कॉन्सोनेंट हो या फिर वोवेल्स, सिंगल इनको पढ़ते हैं, तो इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल विशेष तरीके से होता है, विशेष प्रकार से होता है। जबकि शब्दों के बीच में इनका प्रयोग करने पर उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है। तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट की एक बेसिक फीचर है, विशेषता है कि इसके अल्फ़ाबेट को, वर्णों को, अक्षरों को, लेटर्स का जो उच्चारण है वो कई प्रकार से किया जा सकता है। इसमें छापने और हाथ से लिखे जाने वाले अक्षरों के आकार में भी भिन्नता होती है। जैसे जो बुक में छपे रहते हैं तो कैपिटल तो वो ऐसे होते हैं जो बुक में छपे रहते हैं, ठीक है, और जो स्मॉल हैं जो बुक में छपे रहते हैं वो ऐसे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब यही बात आती है लिखने में, हम जब लिखते हैं तो कैपिटल में हम लिखते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, और स्मॉल में हम लिखते हैं इस तरह से, ये, ठीक है। इस तरह से जो प्रिंट होता है उसमें और हमारे लिखने में फ़र्क होता है, ठीक है। हर वाक्य का, हर सेंटेंस का जो पहला लेटर है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे राम इज अ डॉक्टर,
तो इस सेंटेंस का पहला लेटर हो गया राम, तो ये आर हो गया पहला लेटर, तो इसको ऐसे आप नहीं लिख सकते, ये गलत है। राम इज अ डॉक्टर। किसी भी सेंटेंस का पहला लेटर जो है वो कैपिटल होगा, तो ये पहला रूल हो गया, आप इसे नोट कर लें। छापने में और हाथ से लिखने में अक्षरों के आकार, प्रोनाउंसिएशन और उनका जो आवाज़ है उसको हम देखते हैं कि किस किस तरह से क्या है। मैंने आपको बताया मैं आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि क्लास में कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को ध्यान में रख करके क्लास ली जाती है, उसी सिद्धांत का हम पालन करते हैं। तो देखिए, ये आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको ध्यान में रख करके ये क्लास है, इसलिए थोड़ा सा आप कोऑपरेट करें। छापने में जो लिखा जाता है वो, और जो लिखने में लिखा जाता है, हम जो लिखते हैं वो, तो इसमें जो बड़े अक्षर होते हैं जिन्हें हम कैपिटल लेटर कहते हैं, और ये छोटे अक्षर होते हैं छापने में कह सकते हैं वो स्मॉल लेटर्स। इसी तरह लिखने में हम बड़े अक्षर या कैपिटल लेटर्स को कैसे लिखते हैं और स्मॉल लेटर्स को कैसे लिखते हैं, छोटे अक्षर। तो देखिए आप, ये छापने वाले ए, ये देखिए आप, ये छापने वाले में ए, और ये छोटा ए स्मॉल है। इसी तरह से लिखने की बात करें तो ये ए और ये ए, ठीक है। यहाँ की बात करें तो छापने में तो किताब में तो ऐसे छपा रहता है और स्मॉल में ऐसे छपा रहता है। इसकी बात करें तो ये ऐसे हो जाता है, ठीक है, और स्मॉल में बात करें तो ये ऐसे हो जाता है। सी की बात करें तो ये ऐसे हो जाता है और ये स्मॉल में ये होता है। इसमें बात करें, ये सी हो जाता है और ये सी हो जाता है, ठीक है, ये करके ये स्मॉल में हो जाता है। इसमें डी कुछ इस तरह से, इसमें डी प्रिंट में ऐसा। इसकी ई की बात करें तो ये ऐसे होगा, और स्मॉल ई की बात करें तो ये ऐसे होगा। डी देख रहे थे हम यहाँ पर, इसको डी देखिए, ये तो प्रिंट का स्मॉल, और ये देखिए लिखने में, और ये देखिए लिखने में। ई की बात करें तो ये प्रिंट में ई, और ये प्रिंट में स्मॉल ई। यहाँ की बात करें तो ये ई और ये स्मॉल ई। एफ़ की बात करें तो यहाँ पर प्रिंट में ऐसा और स्मॉल में ऐसा। एफ़ की बात करें तो यहाँ पर ऐसा और यहाँ पर ऐसा, ठीक है। और जी की बात करें तो ये प्रिंट में इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। ये प्रिंट में ऐसा नहीं होता है, प्रिंट में ये ऐसा ना हो करके और इसको कुछ इस तरह से छापा जाता है, इस तरह से, ठीक है, छापने में। और इसकी बात करें जी, ये जी, इस तरह से पूरा डिफरेंस होता है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं ये, और अगर आपको किसी में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये डिफरेंस मेजरली देखा जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम ये भी देख लें कि इनमें से जो टोटल हमने बताया 26 अल्फ़ाबेट, इन 26 अल्फ़ाबेट में से कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे 4 लाइन की कॉपी हम लेते हैं इस तरह से, 4 लाइन कॉपी में इंग्लिश लिखे, तो कुछ वर्ड जो ऐसे होते हैं जो दूसरी तथा तीसरी लाइनों के बीच लिखे जाते हैं। मतलब ये जो दोनों लाइनें हैं ये वाली, इन दोनों लाइनों के बीच कुछ वर्ड लिखे जाते हैं। अब वो वर्ड कौन से हैं, तो वो हैं 2 लाइनों के बीच वाले, दूसरी और तीसरी। 2 लाइनों से मतलब है दूसरी और तीसरी लाइन, उसके बीच में लिखे जाने वाले वर्ड हैं ए, सी, ई,
IMNORSUVW और ये X, ये जो लेटर हैं ये दूसरी और तीसरी लाइन के बीच में लिखे जाते हैं। ये लेटर हो गए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 जो लेटर्स हैं वो दूसरी और तीसरी लाइन के बीच में लिखे जाते हैं। अब बात करें तो पहली और तीसरी लाइन मतलब ये पूरे में यहाँ से यहाँ तक, इसमें कौन कौन से लिखे जाते हैं? तो B, D, L, H और T ये लिखे जाते हैं, और K ये भी लिखा जाता है। तो देखिए ये यहाँ से हम B लिखते हैं तो पूरा ऐसे लिखेंगे, ठीक है। L लिखेंगे तो वो भी हम पूरे में लिखेंगे 1 से 3 लाइन। K लिखेंगे तो इसको भी इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो ये B, D, L, H, T और K ये जो 6 लेटर हैं ये लिखे जाते हैं पहली और तीसरी लाइन के बीच में। उसके बाद बात करें तो दूसरी और चौथी लाइनों के बीच में, ये दूसरी लाइन है और ये चौथी लाइन के इसके बीच में, तो ये लिखा जाता है G। आप देखिए तो कौन कौन से वर्ड हैं? एक तो है G, एक है J, एक Q, एक Y और एक Z। ये जैसे Z भी लिखा जाता है कुछ इस तरह से ऐसे। तो ये जो 5 लेटर हैं ये लिखे जाते हैं इनके बीच में, दूसरी और चौथी लाइन के बीच में। ये कितने लेटर हो गए थे? ACEIMNORSUVWX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। और उसके बाद F अकेला ऐसा अक्षर है जो चारों लाइनों में लिखा जाता है F, ठीक है। एक इसमें P भी आएगा, इसमें P भी आएगा, LMNOP, ये 14 लेटर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसकी जानकारी हो गई। अब हम बात करते हैं वोवेल्स के प्रोनाउंसिएशन की, कि इंग्लिश वोवेल्स के प्रोनाउंसिएशन में क्या वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इंग्लिश बहुत ही मैं 0 लेवल से आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको लोगों को इसमें थोड़ी बोरियत हो सकती है एस्पिरेंट्स को, लेकिन आप ऐसा फील ना करें क्योंकि हमें सभी बच्चों को ध्यान में रख करके चलना है इंग्लिश वोवेल्स, और ये आपके लिए भी उपयोगी हैं। हम कई बार छोटी जो माइन्यूट चीज़ें होती हैं उनको ध्यान नहीं रखते हैं, इग्नोर करते हैं, जबकि वो हमारी हैंड राइटिंग को इनको इम्पैक्ट करती है एडवर्सली, ठीक है। तो वोवेल्स हो गए AEIOU, ये हो गए वोवेल्स 5। अब इनके प्रोनाउंसिएशन की बात करें, प्रोनाउंसिएशन ठीक है। प्रोनाउंसिएशन की बात करें, सबसे पहले लेते हैं हम ए के प्रोनाउंसिएशन रूल्स, ठीक है। तो ए का प्रोनाउंसिएशन देखिए क्या क्या होता है। एक तो अ भी होता है कई जगह पे इसका आ होता है, और कई जगह पे इसमें अह भी होता है। ये 3 प्रोनाउंसिएशन हमें ए के देखने को मिलते हैं। अब ए का प्रोनाउंसिएशन अ कहाँ मिलता है?
अ मिलता है नॉर्मली जो नाम होते हैं मेल फीमेल के, मेल या फीमेल के, स्त्री पुरुषों के, मेल्स या फीमेल्स के नाम होते हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन में अ मिलता है, जैसे अनिल, ठीक है, और अरुणा या अरुण, अनुपम। इस तरह से ए का प्रोनाउंसिएशन अ स्त्री और पुरुषों के, मेल्स और फीमेल्स के नामों में मिलता है। अब बात करें हम दूसरा, ए का प्रोनाउंसिएशन आ या औ, औ कहाँ मिलता है, जैसे आ, AFTER, आफ्टर, आफ्टर, बाद में, ठीक है, आफ्टरवर्ड्स, तो ये यहाँ पर आ जाएगा इसका। उसके बाद बात करें CALL, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉल, इसका बुलाना या पुकारना, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा फॉल, FALL, फॉल, गिरना। इस तरह से इसका, जैसे ये हो जाएगा फार, FAR। अब देखिए यहाँ पर फॉल हो गया, यहाँ ओ हो गया इसका प्रोनाउंसिएशन, और यहाँ आ हो गया, तो ये फार हो जाएगा, माने दूर। उसके बाद हॉल, HALL, तो यहाँ हो जाएगा ओ प्रोनाउंसिएशन इसका, हॉल, बड़ा कमरा जो होता है। इस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन कहीं पर आ और ओ होता है। तीसरा हम देखें इसी का प्रोनाउंसिएशन, ए का प्रोनाउंसिएशन ए भी होता है कई जगह पर। तो देखिए आप फे, FAY, मीनिंग जो नया लगे आप उसको नोट कर लीजिएगा। फे, फे मीन्स परी, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए FAY, फे, फे मीन्स परी। उसके बाद ले, ले माने लेटना, लेटा हुआ या लेटना, LAY, तो ये एडी वाला लेटना या रखना। लाई, ले, लेन, लेटा हुआ, सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में तो इसका होगा रखना, ठीक है। SAY, से, कहना। स्टे, स्टे होम, स्टे सेफ, अभी कोरोना में चल रहा है ये कोटेशन, स्लोगन, स्टे, ठहरना। उसके बाद ब्रेन, अनेकों एग्जाम्पल हैं, मैं कुछ यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। ब्रेन माने मस्तिष्क, दिमाग। पेन, पेन मतलब दर्द, ठीक है। प्लेन, देखिए आप यहाँ पर ए के साथ आई भी आ रहा है, प्लेन में सादा। इस तरह से नेल, NAIL, नेल, नेल मीन्स नाखून। इस तरह से कुछ बहुत सारे वर्ड्स में ए का प्रोनाउंसिएशन जो है वो एडी वाला भी होता है। इसी के साथ अगर ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट आता है, अगला रूल इसी का, मतलब ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट आता है और कॉन्सोनेंट के साथ वोवल आ जाता है ई, तो फिर इसका उच्चारण तब भी ए का उच्चारण ए ही किया जाता है। जैसे मान लीजिए AGE, तो आप देखिए ये एप्पल, ए फॉर एप्पल, इसके बाद आ गया कॉन्सोनेंट जी और इसके बाद आ गया वोवल ई, तो ए के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई आए तो फिर हो जाता है उसका उच्चारण भी, उसका प्रोनाउंसिएशन भी एडी वाला, एज, ठीक है। जैसे FACE, तो ये ए के बाद कॉन्सोनेंट और ई आ गया तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी हो जाएगा फेस, ठीक है। उसके बाद फेस मीन्स चेहरा, चेहरा, एज मीन्स आयु। उसके बाद आता है SAGE, एक एग्जाम्पल ये हो गया तो इसका हो जाएगा सेज, सेज मीन्स साधु।
और देख लीजिए टेम, TAME। तो देखिए ए के बाद ये कंसोनेंट और उसके बाद वोवल। टेम, टेम मीन्स पालतू। इस तरह से ए का उच्चारण हर जगह पे अलग अलग होता है। इसके शेष उच्चारण हम अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।